अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की जो वीडियो है वो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ। ये ट्राउज़र की वीडियो है, कैप्री की वीडियो है। उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि फ्रंट छोटी और बैक साइड बड़ी कैसे रखते हैं और जब रखते हैं तो उनको बराबर कैसे जोड़ा जाता है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको इस कागज़ पे समझाऊंगी। फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो है ये हमारा कपड़ा है। आपने क्या करना है, 2.5 गज़ है, बड़े का काट रहे हैं, छोटे का काट रहे हैं, जितना भी आपका कपड़ा है आपने इस तरह से अपने बर को डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको ऐसे फोर्थ फोल्ड कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखें, जब भी हम नॉर्मल ट्राउज़र काटते हैं तब हम फ्रंट बैक इस तरह से बराबर रख कर फोर्थ फोल्ड करके अपने कपड़े को तो इस तरह से काट लेते हैं। सादा ट्राउज़र जो हम काटते हैं वो इस तरह से काट लेते हैं या इस तरह से काट लेते हैं। शलवार काटनी हो, ये हमारी कटिंग होती है। ऐसे हम कटिंग करते हैं, ऊपर से नेफ़ा फोल्ड करते हैं, नीचे से पांचा फोल्ड करते हैं, तो हमारा ट्राउज़र कैप्री तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है कि बिल्कुल इसी तरह से हमने, ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ इस तरह से। इसमें अब मैं कपड़ा बचाना बिल्कुल नहीं आपको सिखा रही। आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है डबल, उसके बाद इस तरह से फोर्थ फोल्ड करना है। अब आपको देखना है कि आप किस के लिए बना रहे हैं, कि जिस जो बंदा है उसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या कोई बच्चा है। आप किस साइज़ के लिहाज से बना रहे हैं। अगर तो स्मॉल साइज़ है तो आप 3 इंच जो है बैक साइड बड़ी रख लें। मीडियम साइज़ है तो भी 3.5 रख सकते हैं। लार्ज साइज़ है तो आप 4 इंच 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में बैक साइड बड़ी आप इतनी रखनी है, यानी कि फ्रंट से बैक साइड इतनी बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो कटिंग करनी है वो बंद वाली साइड से नहीं करनी, क्योंकि हमने कपड़ा तो काटना ही काटना है, साइड से सिलाई लगानी ही लगानी है। तो क्यों ना हम इस साइड से ही कट कर लें पहले ही, जो साइड खुली होगी तो हमारा इकट्ठा कपड़ा भी यहाँ से बच जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ। अब जो भी हमारा साइज़ होता है हमने यहाँ पर अपनी कमर का, अपनी हिप साइज़ का चौथा हिस्सा करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके तो यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाना होता है। उसके बाद नीचे हमने लगाना होता है अपनी आसन का, इस तरह से आसन का निशान। उसके बाद हमारा ये इस तरह से बन जाता है। नीचे से हमने अपना पांचा, इस साइड से हमने 1 इंच और या 2 इंच का फासला रखते हुए ये शेप इस तरह से देनी होती है। ये देखें। और जो बैक साइड होती है वो फ़र्ज़ करें कि मैंने ये 3.5 जो है बड़ी रख ली, और यहाँ से आपने सबसे पहले 2 इंच का इस तरह से इलास्टिक के लिए मार्जिन भी छोड़ना है। 2 इंच अगर इलास्टिक बारीक है आपकी तो आपने 1.5 इंच ये वाला हिस्सा छोड़ना होता है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से सबसे पहले फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग कर लिया। ये देखें, इस साइड से हमने दोनों साइड्स जो हैं बराबर ही कट कर देनी है। ये देखें। अब आते हैं बैक साइड की तरफ। अब ये आसन तो हमारी फ्रंट पे आएगी, ये फ्रंट साइड है। ठीक हो गया। और ये वाली हमारी बैक होगी, तो बैक भी हमने यहीं से बड़ी रखनी है। ये जो आसन वाली साइड है इधर से ही हमने अपनी बैक साइड बड़ी रखनी होती है, और चौड़ाई में भी बड़ी रखनी होती है और ऊपर की तरफ लंबाई में भी, क्योंकि हिप जो होती है वो कर्व में होती है, वो बड़ी होती है। तो इस वजह से हमने बैक साइड पर ज़्यादा कपड़ा रखना होता है ताकि बैठने उठने में आसानी हो, ताकि हमारी ट्राउज़र नीचे ना उतरे, ताकि जब हम बैठें तो हमारे पांचे बहुत ज़्यादा ऊपर को ना उठें, ताकि जब हम बैठें तो क्या हो कि हमारी आसन में खिंचाव ना आए। अगर हम बहुत बड़ी आसन रखते हैं, फ्रंट बैक बराबर कट करते हैं, तो भी हमारा क्या होता है, आसन फटती है, घुटनों के करीब आ रही होती है। और अगर छोटी आसन रखते हैं तो बैक साइड, क्योंकि हमारी हिप बड़ी होती है, तो छोटी आसन रखने की वजह से हमारी आसन बिल्कुल हिप के अंदर जो है वो जाती रहती है और उठने बैठने में बिल्कुल जो है मुश्किल होती है। हम बार बार अपनी आसन को बाहर निकालते रहते हैं, खींचते रहते हैं, कभी इधर शलवार को घुमाओ, कभी इधर। जो बड़ी औरतें होती हैं, ज़्यादा मोटी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है जब हम उनकी आसन जो है इस तरह से सही नहीं रखते। जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग बॉडी साइज़ के लिहाज से करते हैं, इस तरह से हमें ये ट्राउज़र की कटिंग भी बॉडी के लिहाज से ही करनी होती है। अब हमने क्या करना है कि इस साइड से भी हमने 2 इंच या 1.5 इंच इस तरह से बढ़ाना है। ये देखें, एक निशान जो है बिल्कुल इसके बराबर लगा लेना है, इसी आसन के बराबर ही। और यहाँ से भी इस तरह से यूं करके बिल्कुल ऊपर तक हमने ये लाइन, और यहाँ से ऐसे, ये देखें, हल्का सा 1/2 इंच जो है हमने इस लाइन के नीचे लेके जाना होता है इसको। अब उसके बाद जो है हमने
यहाँ से 3 इंच तक सीधा रखना होता है इसको, ये चीज़, और फिर यहाँ पर मिलाना होता है इसको, ये देखें ऐसे, ये चीज़। अब यहाँ से हम ट्राउज़र सिलाई करते हैं तो हमारा ट्राउज़र बराबर होता है। और फिर ये इलास्टिक भी हम इस तरह से अपनी इसी तरह से यहाँ तक तो सीधी ही लगती है, फिर यहाँ से हमने एहतियात के साथ मैंने लगाना सिखाया भी हुआ है कि जब हम बैक साइड 3 इंच या 3.5 इंच तक ऊंची रखते हैं तो किस तरह से हमने अपना नेफ़ा जो है वो फ़ोल्ड करना होता है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच या 3 इंच तक ये वाली साइड बड़ी रखनी होती है, और यहाँ से हमने 1 इंच या 1.5 इंच और ऐसे हमने फिर मिला देना होता है ऊपर तक, ये चीज़ बड़ी और यहाँ से ये चीज़ बड़ी बैक साइड से, क्योंकि ये इस तरह से कटिंग होगी तो ही हम जो है अपना आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही इतने में हमारी बैक साइड जो है हिप होती है, जो कि हम अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारी हिप जो है कवर होगी, उठने बैठने में आसानी होगी। हिप के लिहाज से कटिंग होगी तो ही आसानी से हम इस तरह के जो ब्रांड स्टाइल में कैपरी होते हैं वो आसानी से वेयर कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे, ये चीज़ गलत है। इस तरह से नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं, बल्कि ये 3 इंच तक तो सीधा लेके आना, उसके बाद हल्का सा ये इस तरह से सीधा कट कर देना हमने, ये देखें। और नीचे से हम अपना इस तरह से काट लेंगे अपना पांचा। अब जब हमने इसको स्टिच करना है तो सबसे पहले तो ये 2 ऊपर वाले पल्ले पकड़ के यहाँ से स्टिच कर देना है, उसके बाद बैक वाले पल्ले पकड़ के यहाँ से स्टिच कर देना है, उसके बाद इन दोनों को खोल लेना है ऐसे, ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएगा, ये देखें इस तरह से जुड़ जाएगा, तो ये भी ऐसे जुड़ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को आमने सामने रख देना है, ये भी सीधी साइड, ये भी सीधी साइड आमने सामने हो, उल्टी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए। और फिर ये देखें, मेरी जो सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि जब हम फ्रंट छोटी बैक साइड बड़ी काटते हैं तो हम बराबर कहाँ से करते हैं, फिर हमने यहाँ से, ये देखें ये चीज़ बराबर आ रही है ना यहाँ से, फिर हमने यहाँ से सिलाई लगानी होती है इन दोनों को यहाँ तक नीचे तक। इस साइड से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ऐसे सिलाई लगानी होती है, ये देखें ये चीज़ बराबर करते हुए, और नीचे से पांचा ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद चाहे पहले पांचा फोल्ड कर ले चाहे बाद में कर लें, उसके बाद हमने ये इस तरह से जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा होता है इलास्टिक का, ऐसे हमने फ़ोल्ड करके ये जुड़े होते हैं आपस में, तो हमने इलास्टिक लगानी होती है ऐसे ऑल अराउंड ही, चाहे फ्रंट पे बुकम वाला वो लगा लें, बेल्ट लगा लें, बैक पे इलास्टिक लगा लें, चाहे ऑल अराउंड ऑल इलास्टिक लगा लें। तो इस तरह से ये तो हो गया है हमारा पैटर्न, जो कि मैंने आपको कागज़ पर कट करना सिखाया है। अब मैं आपको कपड़े पर कट करना सिखाती हूँ। अब ये देखें, मैं एक छोटे बच्चे का ये ट्राउज़र काट रही हूँ, 6 साल 6.5 साल के बच्चे का, उसकी हाइट और सेहत के लिहाज से। यहाँ पर मैंने जो है थाइज़ इसकी रखी है, जितनी थाइज़ तैयार होगी फ्रंट साइड हमने उतनी ही रखनी है। ये देखें थाइज़ जो है वो मेरी 9 इंच तैयार है, तो यहाँ पर ये देखें 9 इंच ही बन रहा है। ये देखें आपने 9.5 इंच इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ से इस तरह से हल्का सा टेढ़ा कट हो जाएगा तो 9 इंच बाकी रह जाएगा। यहाँ से फ्रंट आसन जो है वो मैंने 8.5 इंच रखी है, बैक साइड जो है वो मैंने 2 इंच, ये जो है निशान ये इलास्टिक का है ये वाला, और ये 2 इंच जो है ये बैक साइड मेरी बड़ी है। ये मैंने कपड़ा जो है 4th फोल्ड में इस तरह से बर के रुख रखा हुआ है, ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ नहीं रखा हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे का था तो लंबाई में कपड़ा नहीं था, चौड़ाई में था, तो मैंने इस तरह से रख लिया। बैक साइड जो है वो मैंने यहाँ से 1.5 पौने 2 इंच यहाँ से बढ़ाकर पूरी ही रखी है। अब हम इसी पर कर लेंगे अपनी कटिंग। जितनी हमारी यहाँ से थाइज़ होती है उससे 1.5-2 इंच कम करके आपने यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाना है छोटे बच्चों के, अगर बड़े हैं तो 2.5 इंच कम करके। इस साइड से हमने इकट्ठा ही कटिंग कर देना है। अब आती है बैक साइड की बारी। फ्रंट साइड हमारी कटिंग हो चुकी है, बैक साइड जो है हमने यहाँ से बढ़ानी है। यहाँ से 1.25 इंच के फासले पर मैं बैक साइड जो है बड़ी रख रही हूँ, छोटा बच्चा है, इस तरह से बिल्कुल सीधा ऊपर तक निशान लगेगा, और यहाँ पर इसके बराबर और इससे 1/2 इंच नीचे एक निशान लगाना है, और इस तरह से। और इस साइड से हमने यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ, और यहाँ से हमने
क्योंकि छोटा बच्चा है तो हम तकरीबन 2 इंच तक सीधा रखेंगे और फिर इस तरह से बाकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, बैक साइड मैंने छोटे बच्चे की 2 इंच बढ़ा कर रखी है। इससे छोटा बच्चा हो तो आप 1.5 इंच, पौने 2 इंच। इस साइड से भी कटिंग कर देनी हमने। पांचा मेरा 5.5 इंच रेडी था, जो नाप का था। मैंने 5.5 इंच ही ये यहाँ से चीज़ रखी है, नीचे अलग से पलटा लगा कर। तो मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि कपड़ा कम था, तो फोल्डिंग इसमें से नहीं निकल रही थी। अब यहाँ से मैं 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी बैक साइड के लिए, और यहाँ से यहाँ तक अब हम इस तरह से मिला देंगे। ये देखें, अब ये जो पीस बचे हैं यही, इन्हीं में से मैं नीचे की फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा निकाल लूँगी, पौने 2 इंच का। आसन की जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। दोनों फ्रंट के पल्ले पकड़े तो फ्रंट की सिलाई लगा ली, और यहाँ से 1 इंच छोड़ के सिलाई लगानी है। बैक साइड की भी इसी तरह से मैंने दोनों पल्लों को पकड़ते हुए 1 से 1.25 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से पकड़ना है। ये देखें, इसको इस तरह से रखेंगे, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया, और इसको भी इसके ऊपर ऐसे रखेंगे सीधा। उल्टी साइड हमारी तरफ हो, ये सीधी साइड फेस करनी चाहिए। ये मैंने सीधी साइड पर निशान लगा लिए थे। तो अब हमने यहाँ से ये चीज़ बराबर करनी है, ये देखें, और यहाँ तक स्टिच करना है। नीचे से आपने पांचे से स्टार्ट करना है और यहाँ ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये पांचा है, ये फ्रंट बैक है। फिर उसी तरह से हमने इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर इन दोनों को पकड़ना है, ये चीज़ बराबर करनी है, और नीचे से पांचा इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई ले आनी है। एक एक पैर की हमने ऐसे सिलाई लगा देनी ऊपर तक। यहाँ से बराबर करते हैं हम इनको साइड से। ये आसन है फ्रंट की, और साइड से यहाँ से बराबर करते हुए इस तरह से नीचे तक स्टिच करना है। ये देखें, ये फ्रंट का हमारा पल्ला और ये बैक का पल्ला। अब हमने क्या करना है कि जितना जितना हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था, 1.5 इंच छोड़ा था ना, तो 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है सीधी साइड पर, सीधी साइड करते हुए। और अगर आपका जो है बड़ा स्टिच कर रहे हैं आप, 2 इंच का अगर आपने छोड़ा है मार्जिन, तो आप 2-2 इंच के मार्जिन पर निशान लगाएंगे। ये देखें, 1.5 पर इस तरह से निशान लगा लेना है। बैक साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पर भी इस तरह से 1.5 इंच पे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इन्हीं निशानों पर इस तरह से पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है और क्रीज बैठा लेनी है। वैसे तो ये कॉटन का कपड़ा है तो खुद ब खुद ही फोल्ड होता जा रहा है, ये देखें। अब यहाँ पर भी हम ऐसे करते जाना है हमने, और प्रेस लगाते जाना है। ये बग़ैर अलग से कपड़ा लगाए ऊपर या अंदर की तरफ कैसे नेफे को फोल्ड करते हैं, अपने इस बेल्ट को हम लगाते हैं। बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में। ये मैंने ईडन रोप पे देखा था, उनकी प्रेड कलेक्शन पे ऑल अराउंड इलास्टिक उन्होंने सेम इसी तरीके से लगाई हुई थी बगैर। तो मैं अब छोटे बच्चों के, बड़ों के भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाती हूँ। बहुत ही जल्दी, आसानी से इलास्टिक बहुत ज़बरदस्त लग जाती है। अब ये है इलास्टिक मेरे पास। इलास्टिक को सबसे पहले हमने इस तरह से स्टिच करना है। अपने नाप के मुताबिक इलास्टिक काट लें, उसके बाद हम इसमें जो है वो फिल करेंगे। ये जो इलास्टिक है ये मैं 6-6.5 साल के बच्चे के लिए जो लगा रही हूँ, ये है 9 इंच की मैंने काटी हुई है। हाफ इंच इस तरह से सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, इसलिए मैंने पूरी ही काटी है। अगर इलास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा सा खींचने पर खींच जाए, तो आपने क्या करना है कि जितनी आपने इलास्टिक डालनी है उससे 1 इंच कम इलास्टिक रखनी है, क्योंकि उस इलास्टिक को जब हम डालते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, तो वो लगाते लगाते ही खुल जाती है। उसके बाद जब हमने एक और सिलाई उसके ऊपर लगानी होती है तो फिर मज़ीद वो इलास्टिक खुल जाती है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है।
यहाँ पर इलास्टिक को मैंने डबल स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो है हमने सीधी साइड लेनी है, जो कि छोटी साइड है, जो हमारी आसन की छोटी साइड है उसको हमने रखना है इस तरह से, और इसके अंदर इलास्टिक रखेंगे। यही इस इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है। अगर आपको साथ साथ इलास्टिक नहीं लगानी आती तो आप पहले इसी तरह से अपना जो निफ़ा है उसको फ़ोल्ड कर लें, बगैर इलास्टिक अंदर रखे। बाद में इलास्टिक जिस तरह से हम देसी स्टाइल में पहले लगाते थे ना, बाद में इलास्टिक अंदर जो है वो सुई की मदद से डाल के तो डबल स्टिच कर लें, फिर बाद में यहाँ पर फिर से लॉक कर दें अपने निफ़े को। अब यहाँ पर मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ। अब हमने क्या करना है कि जब हमने बैक साइड की तरफ आना है तो हमने ध्यान रखना है कि ये जो हमारी क्रीज़ है बिल्कुल इसके बीच में हमारी ये वाली इलास्टिक होनी चाहिए ऐसे करके, और बाकी का कपड़ा हमने ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। अब इसी तरह से फ़ोल्ड करते जाना है और इलास्टिक हमारी इस क्रीज़ के अंदर रहनी चाहिए। बाकी का कपड़ा पीछे को खींचते जाएंगे। यहाँ पर आपने गौर से देखना है इस जगह पर कि ये जो सिलाई है ये हमारी इसके बराबर नहीं आ रही, तो हमने इसके बराबर कतई नहीं लानी, बल्कि जहाँ पर ये आए, ये देखें इलास्टिक यहाँ पर हमारी इस क्रीज़ के अंदर रहनी चाहिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ। और फिर यहाँ से हमने ऐसे आगे की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये सिलाई जो है हमारी ये जो हमने लगाई थी आसन की, ये इस सिलाई से आगे की तरफ आ रही है, तो आगे की तरफ ही आने देंगे। अब यहाँ से भी हमने इसी तरह से इस क्रीज़ के अंदर हमारी सिलाई रहे, और यहाँ से हमने करनी है फ़ोल्डिंग बाकी कपड़े की। और यहाँ पर हमारी आएगी एक चुन इस तरह से। इस साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से क्रीज़ के अंदर अंदर हमारी इलास्टिक रहनी चाहिए, जो हमने 1.5 इंच पर फोल्डिंग की थी वहाँ पर, और बाकी का कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी हल्की सी चुन आएगी तो वो हम डाल देंगे। अब ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें बराबर नहीं हो रही। ये जो साइड की सिलाई है नीचे वाली और ऊपर वाली जो हम फोल्डिंग कर रहे हैं ये बराबर नहीं आ रही आगे पीछे, तो इसको हम इसी तरह से ही स्टिच करेंगे, इसको बराबर करने की कोशिश नहीं करेंगे हम। अब ये देखें ऊपर का कपड़ा हमारा, नीचे का कपड़ा और ऊपर का कपड़ा बिल्कुल बराबर बराबर आ रहे हैं। अगर हम पीछे से इन सिलाइयों को बराबर रखने की कोशिश करते तो क्या होता कि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला जो है ये कम पड़ जाता है और नीचे वाला हमारा बढ़ जाता, और नीचे वाले पे हमारी चुन आती जो कि बहुत बुरी लगती फ्रंट वाली साइड से। देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमारे यहाँ से ये पीस आए। अब हम इन चुनट्स को इक्वल करके सारे में, तो इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करते हुए लगाएंगे डबल सिलाई, जिस तरह से हम नॉर्मल शलवारों में इलास्टिक के लिए लगाते हैं। बड़ा टांका करके पीछे से खींचते जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। हमारा कपड़ा जो है अक्सर जो है यहाँ पर डबल सिलाई बिगनर्स जो हैं वो अच्छे से नहीं लगाते, लेकिन आपने बिल्कुल इलास्टिक जो है हमारी जो फोल्डिंग हुई है उसके सेंटर में रहनी चाहिए, तो ही हमारी सिलाई जो है वो सही लगेगी। पांचे की साइड हमारा जो पांचा है, पांचे पे लगाऊंगी मैं पलटा। फोल्डिंग के बाद यहाँ पर 5.5 इंच का जो है पांचा मैं रखूँगी। ये चीज़ हमारी यहाँ पर बराबर आनी चाहिए, ये देखें बिल्कुल बराबर आ रही है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने करना ये है कि दोनों साइड की ये देखें सिलाइयाँ लगा ली मैंने, ये नाली की सिलाई इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ये देखें। अब हमने यहाँ से इस तरह से आसन को पकड़ना है ऐसे,
और हम लगाएंगे यहाँ पर सिलाई। इस तरह से सिलाई लगाने से क्या होगा कि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल पैंट स्टाइल में आएगी। यहाँ पर हमने लगानी है डबल सिलाई। फिर से हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये फटे ना, क्योंकि बच्चों की शलवारें बहुत ज़्यादा फटती हैं। यहाँ से मैं कर दूँगी हल्की हल्की कटिंग। सेम इसी तरह से लेडीज़ ट्राउज़र भी आपने स्टिच करना है, कोई फ़र्क नहीं है इसकी और उसकी स्टिचिंग में। ये देखें, आसन चेक करें यहाँ से अगर आपको नज़र आ रही हो। पहले साइड की नाली की सिलाई, बाद में हमने इस तरह से जो आसन थोड़ी सी रह गई थी उसको यूँ पकड़ते हुए यहाँ पर डबल स्टिच कर देना है। यहाँ पर भी डबल सिलाइयाँ लगा सकते हैं। अब इसको मैं करूँगी सीधा। चेक करें आप इसकी अब शेप। ट्राउज़र सिलाई करना हो, कैप्री सिलाई करना हो, किसी भी शेप, कोई भी शेप आपने नीचे से देनी हो, ऊपर से तरीकाकार जो है वो यही रहेगा। इसको प्रेस करेंगे बिल्कुल जिस तरह से हम बच्चों की पैंट सिलाई करते हैं, वो प्रेस करते हैं ना स्कूलों वाली, बिल्कुल सेम वही उसी शेप के साथ। ये देख लें, ये फ्रंट बैक हाई एंड लो। और ये देखें हमारा कैप्री जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो स्टिच हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।